वेलकम है आप लोग गणित की इस क्लास में। आइए हम लोग जो है तमाम वनडे एग्जामिनेशन में जो गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो यूपी टेट हो, चाहे सी टेट हो, टीजीटी, पीजीटी, तमाम एग्ज़ाम में इस तरह के सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे जिसमें कोई बड़ा सा नंबर होगा, उस पर एक नंबर और लिखा होगा घात में, और उसमें हमको क्या तलाशना होगा कि इकाई का अंक क्या होगा। इस तरह के सवाल मिल जाएंगे। तो आइए हम आज एक ऐसे संख्याओं में इकाई का अंक निकाल रहे हैं जिसमें देखिए जो पावर के रूप में लिखा हो, इस टाइप में देखिए ये पावर के रूप में लिखा हो, कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर होगा लेकिन लास्ट में यहाँ पे क्या बैठा होगा 2, यानी इकाई का अंक यहाँ पे क्या बैठा है 2। लेकिन जब इसको हम पावर को पूरा पूरा तोड़ेंगे तो उसमें इकाई का अंक क्या आएगा, यही हमें पता करना है। क्योंकि यहाँ पे अगर 2 है तो 2 की पावर अगर 1 है तो ये 2 देगा, 2 की पावर अगर 2 है तो कितना देगा, 4 देगा। तो फिर शॉर्टकट में कैसे लगाएं ये हमें समझना है। तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप पहले इसको देख लीजिए कि यहाँ क्या बैठा हुआ है। अगर यहाँ 2 लिखा हुआ है तो आप इस 206 को भाग करिए किससे, 4 से। किससे भाग करना है, 4 से। तो इस n को हमें 4 से भाग करना है। क्या करना है, इस n को 4 से भाग करेंगे। घात को, किसको, घात को 4 से डिवाइड करना है। क्या करना है, भाग करना है, ठीक है। और भाग करने के बाद पता करेंगे शेषफल क्या आ रहा है। तो यहाँ देखिए 206 हमारे पास लिखा हुआ है, इसको हम अगर 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4 पंचे कितना आएगा, 20 आ जाएगा। ये 6 आ जाएगा रिमाइंडर में, तो क्या 4 एकम 4 हो जाएगा, 2 मिल जाएगा। तो शेषफल कितना मिला है, 2। तो याद रखिएगा शेषफल का नियम ये है कि अगर 0 शेषफल निकलता तो इकाई का अंक क्या होता, 6 होता। अगर 1 शेषफल रहेगा तो इकाई का अंक क्या होगा, 2 होगा। अगर 2 शेषफल है तो इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 4। तो हमारे पास शेषफल कितना आया है, 2 आया है, तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 4। तो इस तरह से ये ऑप्शन नंबर सी इसका जो है आ रहा है, यही राइट आंसर होगा। ये हर सवालों पे लागू होगा, चाहे यहाँ पे हम लिख देते हैं 2 0 0 3 4, जो भी आपकी मर्जी आए वो लिखिए, बस लास्ट में यहाँ पे 2 होना चाहिए। उसके लिए ये नियम, ये टेबल में जो बना हुआ है यही रूल फॉलो होगा। 2 लिखा हो, ऊपर कुछ भी यहाँ पे लिखा हो, मान के मैं लिख देता हूँ 2 4 3 4, मान के चलिए इतना लिख दिया मैंने। और पूछ लिया जाए इसमें बताओ कि इकाई का अंक क्या होगा, इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो याद रखिएगा सब में वही रूल है, इकाई का अंक इसमें पता करना है। तो मैंने बता दिया अगर आपको यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है तो आप करेंगे क्या, इसको 4 से डिवाइड करेंगे और शेषफल तलाशेंगे कितना आएगा। तो आइए 4 से इसको डिवाइड कर देते हैं। तो कितना है ये, 24 और 34। इसको 4 से डिवाइड करिए, मैं यहाँ कर देता हूँ 24 34 को 4 से डिवाइड, 4 छन कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है। 24 में से यहाँ पूरा पूरा खत्म हो जा रहा है, घटा दिया, लेकिन 3 उतार रहे हैं तो देखिए यहाँ पे क्या है, 3 उतारने के बाद छोटी संख्या पड़ेगी तो एक बार 0 बार जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 403 उतारिए, सब्ट्रैक्ट करिए, 4 बढ़ाइए, कितना आएगा, 4 8 32, 4 8 32। घटाने पे कितना शेषफल आ रहा है, 2। तो इसमें भी इकाई का अंक कितना होगा, 2 ही होगा। सॉरी, इकाई का अंक कितना होगा, जब शेषफल 2 होगा तो इकाई का अंक क्या होगा, 4 होगा। जब शेषफल 1 आएगा तो इकाई का अंक क्या होगा, 2। जब शेषफल 0 आएगा तो इकाई का अंक क्या होगा, 6। जब शेषफल 3 आएगा तो इकाई का अंक कितना होगा, 8। इसको एकदम रट लीजिए, 2 जब रहे यहाँ इकाई के प्लेस पर तब। काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है ये। आइए कुछ और भी सवालों को देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आ गया 132 की पावर में 3 4 और यहाँ लिख जाए 1, तो इसका आंसर क्या आएगा। तो करेंगे क्या, 4 से इसको भी डिवाइड कर देंगे, 4 8 32, फिर घटाओगे 2 आएगा, 4 पंचे 20। शेषफल कितना आ रहा है इसमें, 1। और जब शेषफल 1 आएगा तो याद रखना, जब शेषफल 1 आएगा तो इकाई का अंक कितना होगा, फिर तब इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस पर टिक लगाएंगे। इसमें इकाई का अंक कितना आएगा, इसमें इकाई का अंक कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। और एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं फिर। 3 4 2 7 2 की पावर में यहाँ बैठा हो 79, इसमें इकाई का अंक, इसमें भी इकाई का अंक हमको तलाशना है। इकाई का अंक रूल आपको पता है, सीधा सीधा करना क्या है, 334 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, 334 भागे 4।
4 अठे कितना हो गया, 32 हो गया, 14 उतरा, 4 तिहाई 12 उतरा, फिर 2 आ गया शेष। तो इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है, इसमें भी इकाई का अंक कितना आएगा, जब शेषफल 2 होगा तो 4 आएगा। अभी मान लीजिए यही क्वेश्चन फिर से मैं लिख देता हूँ, या फिर 2 4 2 की पावर में मैं ले लेता हूँ, इसमें 2 शेषफल आया था, मान लीजिए हमको 3 शेषफल लाना है, तो यहाँ मुझे 5 करना पड़ेगा। सॉरी क्या किया हमने, इसमें डिवाइड करना था 79 को, ठीक सॉरी 79 को डिवाइड करेंगे 4 से 79 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ लिख देते हैं। 4 दूनी 8, नहीं जा पाएगा, एक ही बार जाएगा, 4 एकम 4, 3 9 उतार लो, फिर कितना होगा, 4 9 36, वेरी गुड 36 हो गया। तो ये शेषफल कितना दे रहा है, 3। तो इस क्वेश्चन में इकाई का जो अंक आएगा शेषफल 3 होने के नाते क्या होगा, 8 होगा, ठीक है। और इसमें अगर हम लोग कुछ और ले लेते हैं, मान के चलिए क्या ले लेते हैं, मान लीजिए हमने ले लिया 81 में इकाई का अंक निकालना है, तो ऐसे केसेस में क्या करोगे, फिर वही जो भी घात है उसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, और फिर 0 टाइम जाएगा, ये 20 चौक 80, 81, शेषफल कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। शेषफल जब 1 आएगा तो इकाई का अंक क्या होगा, इसमें 2 होगा। और देख लेते हैं क्या चीज़ें, 3 2 3 4 मान के चलिए 2 की पावर आ जाए, यहाँ पे कितना ले लूँ, 200 में इकाई का अंक क्या होगा। तो 200 है तो आप तो जान चुके होंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये तो शेषफल 0 देगा, 200 भागे 4 कर लीजिए, तो 4 पंचे कितना 50, 5 चौक 20, 200 आ जाएगा। भाग अपने अपने तरीके से करिए तो क्या मिलेगा, ये शेषफल कितना आएगा, इसका 0 आएगा। जब 0 शेषफल होगा तो इकाई का अंक कितना होगा, 6 होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है कि हम जब भी यहाँ 2 दिखाई पड़े उसमें हम इकाई का अंक क्या होगा ये हम बड़ी इजीली जान सकते हैं, अगर आपको ये रूल पता हो जाए कि हम घात को जो यहाँ जो भी नंबर है ब्रैकेट के ऊपर जो भी पावर है उसको 4 से पहले डिवाइड करके शेषफल निकाल लीजिए, केवल बस आप 4 से डिवाइड करके शेषफल निकाल लीजिए, और 0 शेषफल आएगा तो इकाई का अंक तुरंत आंसर आ जाएगा 6। अगर शेषफल 1 आएगा तो इकाई का अंक 2 आएगा, अगर शेषफल 2 आएगा तो इकाई का अंक कितना आएगा, 4, अगर शेषफल 3 आएगा तो इकाई का अंक कितना आएगा, 8 आएगा। यही इसका रूल है। अभी इसके बाद हम लोग जो यहाँ पे अगर 3 हो, अगर 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, हम सब 0 हो तो इकाई का अंक क्या होगा, इसको हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।